कीमोथेरेपी से कैंसर मरता है या पेशेंट? क्या हर कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी लेनी ही पड़ती है? हेलो और स्वागत है आप सबका डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट सीजन 2 में। मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज का हमारा टॉपिक है कीमोथेरेपी से कैंसर मरता है या पेशेंट। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता। डॉक्टर नेहा गुप्ता कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा। मैम, जो लाइन हमने बोली कीमोथेरेपी से कैंसर मरता है या पेशेंट, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? बेसिकली इट्स अ वेरी बिग मिथ है ना। पेशेंट को लगता है कि कीमो लेने से तो डेथ हो जाएगी, मतलब पेशेंट विल डाई बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, बट ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी का नाम सुनते ही पेशेंट डर जाते हैं और कीमोथेरेपी लेने से मना कर देते हैं। एग्जैक्टली सच है, बिकॉज एडवांसमेंट हो चुकी है बहुत, पर पहले के टाइम पे बहुत दिक्कतें आती थी। तो वो ना हमारे आसपास में वो बनी भी हुई है कि कीमोथेरेपी लेने से कैंसर फैल जाएगा और साथ में पेशेंट की डेथ हो जाएगी। क्या हर कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी लेनी ही पड़ती है? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ कैंसर इज दिस। सबसे पहले कौन सा कैंसर है, ठीक है, देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। दूसरा स्टेज कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। तीसरा होता है व्हाट इज द हिस्टोपैथोलॉजी, टाइप क्या है कैंसर का, राइट। और पेशेंट की एज, पेशेंट के अदर फैक्टर्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सबको देखते हुए कीमोथेरेपी डिसाइड किया जाता है कि देना है, नहीं देना है और कितनी डोज में देना है। कौन सी ऐसी गलत फहमी जो पेशेंट के माइंड में होती है जो उसे कीमोथेरेपी लेने से रोकती है? पेशेंट को ये लगता है कि तो कीमोथेरेपी के लिए बार बार आना पड़ता है। एक उनको लगता है कि कीमोथेरेपी लेने के बाद पेशेंट उठ नहीं पाएगा बेड से, पेशेंट की जो नॉर्मल लाइफ है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो ये सब सोचते हुए पेशेंट कीमोथेरेपी लेने से डरता है। सो डॉक्टर नेहा, कीमोथेरेपी एक्चुअल में होती क्या है? बेसिकली जिस नाम है कीमोथेरेपी, थेरेपी इज बेसिकली टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एंड कीमो एज अ ड्रग। इट इज यूजुअली डिलीवर्ड आईवी ओनली। ऐसा कुछ नहीं क्योंकि मशीन वगैरह नहीं आती। वो नॉर्मल एनएस या डीएनएस की बोतल में डाल के कीमोथेरेपी की ड्रग को दिया जाता है थ्रू आईवी सेट, थ्रू आईवी लाइन। ये हमारे शरीर में काम कैसे करती है? बेसिकली कीमोथेरेपी क्या करेगी, बॉडी में जाएगी, हमारे जो भी सेल्स डिवाइड हो रहे हैं डेली उस पर अटैक करेगी। जैसे कैंसर सेल्स का क्या है, डेली प्रोलिफरेशन हो रहा है बॉडी में, तो उस पर अटैक करेगी। साथ में जो नॉर्मल सेल्स हैं जो बॉडी में डेली डिवाइड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर हेयर आर ग्रोइंग डेली, राइट, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रो हो रहे हैं, स्किन डेली ग्रो होती है, अपना अंडरलाइंग म्यूकोसा डेली ग्रो होता है। तो हमारा कैंसर कीमोथेरेपी उन पे भी अटैक करेगी। इसलिए कीमो से क्या होता है, कुछ कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाते हैं, वन, कुछ कीमोथेरेपी से डार्क हो जाते हैं, स्किन, नेल्स काले हो जाते हैं, कुछ कीमोथेरेपी से हमारा डायरिया लग जाता है या मुंह में छाले हो जाते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ये नॉर्मल मैकेनिज्म। तो कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को तो मारती ही है, साथ में नॉर्मल सेल्स को भी मारती है। हाँ, बट नॉर्मल सेल्स में एक मैकेनिज्म होता है, दे कैन रिपेयर देमसेल्फ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम कीमोथेरेपी बंद कर देते हैं 2-3 महीने बाद वापस से सब कुछ रिपेयर हो जाता है। जैसे कि कीमोथेरेपी के बाद अगर बाल झड़ गए तो बाल वापस आ जाएंगे। यस। नेल खराब हो गए तो वापस ठीक हो जाएंगे। जैसे आपने बताया आईवी लाइन से ली जाती है, कुछ लोग टैबलेट्स भी बोलते हैं कि कीमो की टैबलेट्स भी हाँ, आती है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हिच टाइप ऑफ अ कैंसर इज दिस। लाइक अभी इतने एडवांसमेंट आ गया है, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर, राइट। पहले लंग कैंसर में सिर्फ कीमोथेरेपी की बातें होती थी, पर आज के टाइम पे लंग कैंसर में देयर आर मेनी ओरल थेरेपीज अवेलेबल which can be given to a patient with lung cancer. कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी है या माइल्ड कीमोथेरेपी है। मतलब लेमन टर्म में तो वो स्ट्रॉन्ग या माइल्ड बोलते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग माइल्ड डिपेंडिंग ऑन साइड इफेक्ट्स होता है ना। जैसे कुछ कीमोथेरेपी होते हैं और डोज के अकॉर्डिंगली उनके साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं, लाइक वॉमिटिंग होता है, नोजिया होता है, बाल ज्यादा झड़ते हैं। तो कुछ कीमोथेरेपी में बिल्कुल कुछ नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, उनको कहते हैं पेशेंट ना कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो माइल्ड है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यानी कि जिनके ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि वो कैंसर सेल को ज्यादा मारती है? नहीं, बिकॉज एवरी कैंसर का ट्रीटमेंट अलग है, कीमोथेरेपी का रेजिमेंट अलग है। तो डिपेंडिंग ऑन दोस टाइप ऑफ रेजिमेंट्स साइड इफेक्ट भी वेरी करते हैं। कीमोथेरेपी लेने से पहले पेशेंट को कौन कौन से सच पता होने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस हाँ ये जरूर है कि हम कीमोथेरेपी से पहले साइड इफेक्ट समझा देते हैं पेशेंट को। जैसे मान लो ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी जो होती है, उसमें जो हम लगाते हैं कीमोथेरेपी, उसमें एलोपेशिया होता है, यानी कि बाल झड़ते हैं, ठीक है। अगर हम उनको झूठ बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, बट दैट इज बाउंड टू हैपन, ठीक है। उसमें ये है कि आजकल बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं
जैसे कूलिंग कैप्स अवेलेबल है, ठीक है, जो कि विच इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच विल रिड्यूस एलोपेशिया टू 30 to 40%, ठीक है। कुछ जो कूलिंग कैप लगा देते हैं बालों, मतलब उस पे हेलमेट जैसा होता है? हेलमेट जैसा होता है, कूलिंग पूरा कूल कर देता है स्कैल्प को, उस वजह से क्या होगा, बाल का टूटना कम हो जाएगा, राइट। तो और फिर क्या है, आजकल विग्स अवेलेबल है कि अगर पेशेंट को लग रहा है कि बाल्ड दिक्कत हो रहा है उसको, तो आजकल विग्स अवेलेबल है, पता नहीं चलता सोसाइटी को कि क्यों दिक्कत आ रही है। तो पर हाँ, एलोपेशिया मतलब बाल तो झड़ेंगे कुछ कीमोथेरेपी से, उसको हम नहीं रोक सकते। जो ये साइड इफेक्ट होते हैं मैम कीमोथेरेपी के, क्या ये सारे पेशेंट्स के अंदर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट जैसे 100 है, ऐसा तो नहीं 100 के 100 साइड इफेक्ट एक ही पेशेंट में आएंगे। उसमें परसेंटेज होता है, वेरी करता है, कुछ 30%, 40%, 50%। तो ऐसा नहीं है 100 पेशेंट्स को अगर लगाता है, कई बार कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब जब वो नेक्स्ट साइकिल में आते हैं, डे 10 पे दिखाने आते हैं हमें, तो हम पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, वो कहते नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वी वर वेरी गुड, इट वाज वेरी स्मूथ। ये कीमोथेरेपी के साइकिल का क्या मतलब होता है? Basically, cycles are planned according to the type of chemotherapy and according to the type of disease, basically कैंसर कौन सा है उस पे डिपेंड करता है कि कितने साइकिल्स लगाने हैं, 4 साइकिल्स, 6 साइकिल्स, 8 साइकिल्स, हाउ मेनी साइकिल्स आर टू बी प्लान्ड एंड देन टू बी फॉलोड बाय एनी इमेजिंग फॉर रीइवैल्यूएशन ऑफ द डिसीज। तो ये जो साइकिल होते हैं इनका कोई टाइम फिक्स होता है कि 2 दिन का साइकिल है, 3 दिन का It साइकिल also depends on the type of regimen we are giving it to a patient and type of a disease, type of a cancer. It all depends on that. है? लेकिन टाइम फिक्स होता है अलग अलग कैंसर के हिसाब से? नहीं, अलग अलग कैंसर के हिसाब से, मतलब कीमोथेरेपी का टाइम ये होता है कि आज डे केयर में लगेगा या हमें 3 दिन एडमिट करना पड़ेगा पेशेंट को, और हाँ कितने दिन बाद रिपीट होना है। कुछ कीमो वीकली लगाते हैं हम लोग, कुछ कीमो हम 2 वीकली लगाते हैं, कुछ कीमो हम 3 वीकली भी लगाते हैं। तो जैसे कि कोई कैंसर का 3 वीकली कीमोथेरेपी है, अगर हम उसको 3 वीकली से पहले लगा दें या हम उसको 3 वीकली से डिले कर दें, तो क्या उससे कैंसर की दवाई का इफेक्ट कम हो जाता है? देखो, ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, बिकॉज पेशेंट्स को जो रेगुलर पेशेंट हो जाते हैं जिनके 6 साइकिल 8 साइकिल प्लान कर रखे हैं ना, उनको बीच में ओकेजन्स भी आते हैं उनके फैमिली में भी, तो वो हमसे पूछते हैं मैम आज कीमो हमने लगा लिया, पर 15 दिन बाद हमारे घर में शादी है, तो क्या हम ये कीमो 10 दिन बाद ले लें, बिल्कुल। जो 21 दिन का साइकिल है वी कैन टेक 1 वीक लेटर, या फिर पूछते हैं कि 21 दिन का साइकिल है मैम 4-5 दिन पहले ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। बट नहीं, इट इज ऑल बिकॉज हम कैसे डिसाइड करते हैं, सेल साइकिल बना हुआ है पूरा हमारा, जिसमें पता चलता है कि कब हमारे जो कैंसर के सेल्स कब एक्टिव होने वाले हैं एंड कब उनको दवाई चाहिए टू किल दैट पर्टिकुलर सेल्स। तो ये सेल साइकिल बना हुआ है, पहले या बाद में नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एफिशिएंसी कम हो जाएगी और डिसीज का वापस आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्या हर साइकिल के बाद पेशेंट की कमजोरी बढ़ती रहती है? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स, वही पेशेंट की ना बहुत ज़्यादा मेंटल रोल भी प्ले करता है इसमें। इफ अ पेशेंट इज वेरी स्ट्रांग मेंटली एंड उनको लगे कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बेयर एवरीथिंग, तो उसमें हमने ये भी देखा है कि फर्स्ट साइकिल में हाँ बॉडी को अडेप्टेशन नहीं होता है, फर्स्ट साइकिल में थोड़ा दिक्कत आता है एडजस्टमेंट के लिए, और सेकंड साइकिल में उनको उतनी साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं। तो इसमें हमने बहुत बार सुना है कि इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारा जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है ना कैंसर का, मतलब वैसे आजकल हो तो रहा ही है कि साइको काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉट। पेशेंट को समझाना सब कुछ। पेशेंट को समझाना, उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग करना, उनको मेंटली सपोर्ट करना, उनको इमोशनली सपोर्ट करना, ताकि थ्रू आउट योर जर्नी वी विल बी सपोर्टिंग यू, डोंट वरी, वी आर विद यू। क्या कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ के डे टू डे रूटीन वर्क कर पाता है? कर पाता है, बस शुरू के 3-4 डेज थोड़े टफ होते हैं, बिकॉज जब कीमो लगता है, जब कैंसर को अटैक हो रहा होता है, तो बॉडी में कुछ चीजें रिलीज होती हैं जिसकी वजह से भूख कम हो जाती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, कई बार डायरिया हो जाता है, तो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज थोड़ी हैम्पर हो जाती है। और पर 3-4 डेज बाद जब नॉर्मल चीजें नॉर्मल होने शुरू हो जाती है, मतलब पेशेंट कैन डू द डेली एक्टिविटी। नॉर्मली माइंड में ये रहता है कि जैसे कि पेशेंट का इलाज 1 साल चलना है फॉर एग्जांपल, तो 1 साल तक अभी पेशेंट बेड बाउंड ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे इसमें तो बहुत सारे पेशेंट वर्किंग भी आते हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, तो वो 4-5 दिन का रेस्ट अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फ्रॉम डे 6 डे 7 दे यूज्ड टू गो टू ओके, देयर वापस ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा ऐसा कीमो का साइड इफेक्ट है जो पेशेंट यूजुअली इग्नोर कर देते हैं और बाद में चल के तंग होते हैं? एज सच कोई इग्नोर वाले चीजें होती ही नहीं होंगी, क्योंकि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट तो सामने नजर आएंगे ना, नॉजिया होना, वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, तो यूजुअली पेशेंट रिपोर्ट टू अस ऑन टाइम। अगर कोई दिक्कत होती है तो पेशेंट आ जाते हैं। मतलब पेशेंट को हम व्हाट्सएप नंबर देते हैं अपने, पेशेंट डू मैसेज अस
कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली वी कॉल देम कि आप हॉस्पिटल आके एक बार दिखा लो। कीमो मत लो, बॉडी खराब हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे पेशेंट के रिलेटिव्स पेशेंट को समझाते हैं। बट आजकल जो अवेयरनेस हम देख रहे हैं, बिकॉज वी हैव सो मेनी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो एल्डरली थे, जिनको 10 साल हो गए हैं, दे आर गोइंग गुड, मतलब दे आर ऑन फॉलो अप। तो वो खुद अपने गांव में जाके अवेयरनेस फैला रहे हैं कि कीमो से डरो नहीं, कम फॉरवर्ड एंड टेक ए फुल ट्रीटमेंट, क्योंकि तुम इससे ठीक हो सकते हो। आयुर्वेदिक, देसी या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के चक्कर में पेशेंट कीमोथेरेपी लेट करते जाते हैं। इट्स वेरी वेरी कॉमन। आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जिनका पहले डायग्नोज जब हो जाता है, हम बताते हैं कि स्टेज 4, जैसे वन ऑफ स्टेज 4 पैंक्रेटिक कैंसर फॉर एग्जांपल, बट पेशेंट इज वेरी वेरी फिट, मतलब उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि पेशेंट हैज अ प्रॉब्लम। हम बोलते हैं कि कीमो ले लो, आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है और आपका चांसेस है कि बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है। बट वो एक दिमाग में ना बैठा हुआ है कि नहीं कैंसर हो गया, कीमो तो बहुत खराब होती है, तो लेट्स टेक अ आयुर्वेदिक और समथिंग ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन। पेशेंट के जानने वाले भी उनको बोल हाँ, देते हैं। क्योंकि गाइड बहुत करते हैं कि वहां चले जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, वहां चले जाओ। तो गूगल और व्हाट्सएप पर मिलने वाली कीमो रिलेटेड इंफॉर्मेशन पेशेंट को ज़्यादा फायदा देती है या नुकसान? मतलब गूगल पे दिया सो मेनी थिंग्स व्हिच आर मिसगाइडिंग देम, राइट। एक तो है कि कुछ भी टाइप करोगे कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा आपके पास। तो हम तो खुद बोलते हैं कि मिसबिलीव बहुत ज्यादा है गूगल पे भी। अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो कहेंगे ये नहीं लेना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। डोंट फॉलो देम फॉर समथिंग, बट डोंट फॉलो देम विग्रसली कि दैट यू आर फॉलोइंग देम ओनली, यू आर नॉट फॉलोइंग अ डॉक्टर आल्सो। कई बार पेशेंट कीमोथेरेपी के चलते चलते अच्छा लगता है पेशेंट को और उनको लगता है कि बीमारी ठीक हो गई और वो कीमोथेरेपी छोड़ देते हैं। वेरी वेरी कॉमन इन आवर प्रैक्टिस, बिकॉज पेशेंट डू दिस। आई हैव अ पेशेंट ऑफ सीए सर्विक्स, उनका cutaneous deposits आ गए स्किन पे बाहर, वल्वा पे। तो आफ्टर 3 cycles of chemotherapy she was doing really very fine. एग्जामिनेशन में सब डिसअपेयर हो गया, सब गायब हो गया। पेशेंट was very very happy, but she didn't came. She came after 1.5 months when she was having a problem of bleeding in urine. Then she presented to us. तो ऐसे पेशेंट्स का आउटकम यूजुअली खराब ही रहता है। It all depends on the disease. मतलब इसमें क्या होता है, डिसीज की बायोलॉजी होती है, कुछ स्लो ट्यूमर्स होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। कुछ स्लो जो ट्यूमर्स होते हैं वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, दे डोंट प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग। बट हाँ, जो एग्रेसिव होते हैं उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं पेशेंट्स। तो कीमोथेरेपी अगर कंप्लीट ना करी जाए तो कैंसर के वापस आने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा। खुद सोचो ना, सेल्स है उसको, वो डाई हो रहे हैं। ऐसे तो है नहीं आज कीमो दिया तो 100% सेल्स बनेंगे। आज अगर कीमो दिया 90% सेल्स किल हो गए, बट 10% सेल्स रिमेनिंग है। नेक्स्ट का करते करते हमारे पास एटलीस्ट 1% सेल्स बॉडी में रह जाते हैं, जो कुछ टाइम के लेटेंट फेज में चले जाते हैं, बट वो दे कैन कम बैक एट एनी टाइम। सो कीमोथेरेपी के टाइम पे डाइट, रेस्ट या डिसिप्लिन जैसे एक्सरसाइज का भी कोई रोल होता है? हाँ, डाइट हम खुद समझाते हैं पेशेंट को। ऐसा नहीं कि रोटी खाना बंद कर देना है, चीनी खाना बंद कर देना है, ठीक है। बस ये होता है कि जब कीमोथेरेपी के टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, राइट। उसमें अगर आप रॉ वेजिटेबल्स खाओगे या रॉ फ्रूट्स खाओगे, उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि रॉ नहीं खाना कुछ भी। यू हैव टू जस्ट कुक देम एंड देन ओनली ईट, ताकि उसके ऊपर के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं हाँ, वो मर जाएं, ताकि इन्फेक्शन के रेट कम हो इन्फेक्शन। जाए। एग्जैक्टली। और दूसरा हम बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीना है, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, ठीक है। मतलब हैव समथिंग, डोंट रिमेन एम्प्टी स्टमक। अगर आपको मन नहीं करा खाने का तो लिक्विड्स ले लो बहुत ज्यादा। तो जो नॉर्मल रेगुलर फ्रूट्स होते हैं जो हम खाते हैं, एप्पल, गवावा, क्या ये भी नहीं खाना बंद कर देना चाहिए? बेसिकली देखो, बेसिकली हमें क्या करना है, ऐसे तो है नहीं कि फ्रूट्स कुछ कर रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कि वेजिटेबल्स कुछ कैंसर कॉज कर रहे हैं। हमें नहीं पता है कि इन्फेक्शन कितनी ज्यादा है ना, वो फ्रूट कितना अच्छा है। तो बेसिकली अगर पेशेंट्स हमें इंसिस्ट करते हैं कि मैम वी वांट टू टेक सम फ्रूट्स, बिकॉज पेशेंट का वो टेस्ट खराब होता है क्योंकि कीमो के बाद मेटालिक टेस्ट हो जाता है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं इफ यू वांट टू टेक फ्रूट्स देन प्रॉपर पील्ड खाओ, छिलका उतार के। क्योंकि इन्फेक्शन एयर के कांटेक्ट में तो हाँ, छिलका ही रहता है। एग्जैक्टली। अच्छे से वॉश करो। अगर आपको खाना है, जैसे एप्पल खाना है तो मोटा छिलका उतार के यू कैन हैव दैट। ऑरेंजेस खा सकते हो, बनानास खा सकते हो। बट हाँ, ये सब होता है कि अगर जैसे वो ये खीरा हो गया, गाजर होगी, ये डायरेक्ट खाते हैं तो वो नहीं खाना है। बस उसको खाना चाहते हो थोड़ा सॉटे करके, यू कैन हैव दैट। कौन सी ऐसे डाइट है जो आप रिकमेंड करते हो कि ये खाना चाहिए? हाई प्रोटीन डाइट,
हम बोलते हैं कि टेक लॉट ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज योर बॉडी को प्रोटीन चाहिए फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑल्सो, राइट। तो हम बोलते हैं कि इफ़ यू आर वेजिटेरियन टेक हाई वेजिटेरियन डाइट, इफ़ यू नॉन वेज देन हैव एग्स एंड नॉन वेज बोथ, बट येस मेड एट होम ओनली, घर पे बना हुआ खाना होना चाहिए, बाहर का नहीं खाना। अगेन इन्फेक्शन को बचाने के लिए। एग्जैक्टली। इसमें एक्सरसाइज भी आप रिकमेंड करते हो पेशेंट को? ये पेशेंट, अगर पेशेंट को थोड़ा बेटर लग रहा है दे कैन ऑल्सो एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द बॉडी, विच जो बॉडी अलाउ बट क्या करेगी पेशेंट उनको। कर पाते हैं? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, 3-4 डेज बाद पेशेंट अगर नॉर्मल फील करते तो पेशेंट स्टार्ट डूइंग, मतलब नॉर्मल योगा कर सकते हो आप घर बैठ के। हम चाहते हैं कि बाहर जाके जिम्स वगैरह में ये सब चीजें नहीं करनी, घर पे जो भी हो पाए घर पे करो। पीपल आर ओके, बट तुम में प्रॉब्लम है लोगों से, क्योंकि अगर किसी को भी इन्फेक्शन हुई, मान लो जिम में किसी को खांसी जुकाम है, अगर तुम्हें उनसे लग जाता है खांसी जुकाम, तो तुम्हारी जो इन्फेक्शन का टाइम है इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू रिकवर। हो सकता है रिकवर ना भी हो। मतलब इट कैन लीड टू एनीथिंग। क्या कीमोथेरेपी से कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है? वही डिपेंड करता है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, पर हाँ 100% क्योर रेट तो किसी भी चीज का नहीं है। हम यही बोलते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द स्टेज वी हैव अ 95% क्योर रेट, बट यस वी डोंट नो अबाउट द 5% रेट बिकॉज रिकरेंस रेट कैन बी देयर, 5% चांसेस होते हैं वापस आने के, 100% तो वी आर नॉट श्योर। तो पेशेंट को बार बार कीमोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद भी आते रहना हाँ, पड़ता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम यही समझाते हैं पेशेंट को कि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है आज। अगर मान लो स्टेज 1 स्टेज 2 का है, सर्जरी हो गया है, कीमोथेरेपी का पार्ट हो गया है, रेडिएशन हो गया है, नाउ कम्स द टाइम फॉर फॉलो अप, कि आपको हर 3-3 महीने पे हमें दिखाने आना है एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। उसके बाद 2 साल बाद हम क्या करते हैं, हम 6 महीने का टाइम कर देते हैं कि एवरी 6 मंथ यू हैव टू कम फॉर द फॉलो अप फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, मतलब 5 इयर्स तक। और जब 5 इयर्स पूरे हो जाते हैं तो एवरी ईयरली फॉलो अप रहता है हमारा पेशेंट्स का। यानी कि टोटल 10 साल तक फॉलोअप रहता है ना, मतलब वी कीप ऑन फॉलोइंग देम। स्टेज 4 में जब कैंसर ऑलरेडी फैल गया है शरीर में, वो टाइम पे हम कैंसर को पूरे तरीके से तो खत्म नहीं कर सकते शरीर से पेशेंट के, फिर कीमोथेरेपी देने का क्या मतलब है? देखो स्टेज 4 जब खो जाता है, ठीक है, हम ये बोलते हैं कि हमारा जो गोल है दैट इज नॉट क्योरेटिव बिकॉज वी कैन नॉट क्योर द पेशेंट। हमारा गोल उस टाइम पैलेटिव हो जाता है। पैलेटिव का मतलब होता है हमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कम करना है, जो भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है उसको कम करना है। हमारा मेजर गोल रहता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो भी टाइम बचा है, 2 साल 3 साल पेशेंट के बचे हैं, दे शुड बी गुड, है ना। कि ये ना हो पेशेंट का पेन में जा रहा है टाइम, पेशेंट का कुछ खा नहीं पा रहा, पेशेंट सारा टाइम बेड पे पड़ा है, वी डोंट वांट दैट। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव करने के लिए पेशेंट को कीमो लेना चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल किसी को मेटास्टेटिक सी गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में क्या होगा, धीरे धीरे पेन होना शुरू हो जाएगा। पेन इतना इंटेंस होता है कि नॉर्मल दवाइयों से नहीं रिलीफ होता, पेशेंट को मॉर्फिन तक जाना पड़ता है। बट कीमोथेरेपी से यूजुअली हमने क्या देखा है, आफ्टर 1 साइकिल ओनली, आफ्टर 1 to 2 साइकिल्स ओनली पेशेंट से कि मेरा पेन गायब हो गया, आई हैव नो पेन सिम्टम्स। ऐसे तो है नहीं ये परमानेंट होगा, बट हाँ टेम्परेरीली भी अगर हम उनके 7-8 मंथ्स ऐसे निकाल दें विदाउट पेन, और फिर अगर डिसीज वापस आता है अगेन वी कैन स्टार्ट सम ऑफर सम कीमोथेरेपी टू देम, तो उनका आराम से 1.5-2 साल ऐसे निकल जाते हैं पेन फ्री। हाँ, एंड वाला टाइम मुश्किल होता है, उस टाइम पे पेशेंट को पैलेटिव केयर चाहिए होती है प्रॉपर। पैलेटिव केयर का मतलब सेम है, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग्स लग रही है, पेन एब्डोमेन हो रहा है, मोशन पास नहीं हो रहे, तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम विद ऑल द मेडिकेशन अवेलेबल। जैसे अपन कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो क्या पहले कुछ साइकिल में ही कीमोथेरेपी का इफेक्ट हमें पता चल जाता है? पता चल जाता है, मिनिमम 2 साइकिल्स, लाइक अगर आप 3 वीकली प्लान कर रहे हो तो आपको 2 साइकिल्स में एटलीस्ट समझ आ जाता है। जैसे मान लो कोई हेड एंड नेक कैंसर का ट्यूमर है, मतलब पेशेंट है जिसका टंग पे ग्रोथ पड़ी है, पूरा ग्रोथ, खाना नहीं खा पा रहा, पेन बहुत ज्यादा है कि दवाइयां लेके चलना है, काम चल रहा है, बट आफ्टर गिविंग सम डोज ऑफ कीमोथेरेपी, 2 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी, पेशेंट का वो ग्रोथ कम हो गया है। मान लो अगर इतना ना 50% रिडक्शन हो गया है, तो पेशेंट बोल रहा है पेन बहुत कम हो गया है, खाना खा पा रहा हूँ, तो कुछ सिम्टम हम क्लिनिकली देख पाते हैं। दूसरा जैसे ब्रेस्ट का लंप है, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हमारे पास बहुत बड़ा लंप लेके आए हैं क्योंकि पूरी ब्रेस्ट इंगॉज्ड है। जब हम कीमो देते हैं 1 या 2 साइकिल्स के बाद, पेशेंट कैन ड्रास्टिकली सी कि मेरा ट्यूमर साइज कम हो गया है बहुत ज्यादा, और मेरी स्किन फ्री हो गया एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। तो इसके लिए क्या हम कोई टेस्ट भी करवाते हैं? हाँ, मतलब इमेजिंग होता है, जैसे अगर मान लो पहले हमने सिटी स्कैन कराया है चेस्ट एब्डोमेन, कोई भी पार्ट का, डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर, कहाँ है, लंग में है, ब्रेस्ट में है, इसोफेगस में है, स्टमक में है, डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा प्लान रहता है कि हम 3 से 4 साइकिल देते हैं कीमोथेरेपी के, उसके बाद हम टेस्ट रिपीट करते हैं। उसका
बेसिकली गोल यही होता है कि हमें देखना होता है कि जो रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, कि जो हमने कीमोथेरेपी दिया 3 to 4 साइकिल्स, उससे रिस्पॉन्स आया नहीं आया। अगर रिस्पॉन्स आया तो हम पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, 6 साइकिल्स मान लो है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम उसी टाइम पे कीमोथेरेपी का जो रेजिमेन होता है वो चेंज कर देते हैं, कि जो कीमो लगा रहे हैं पहले वो काम नहीं कर रही, हमें दवाई चेंज करके लगानी पड़ेगी। तो अगर मान लो कोई कीमोथेरेपी काम नहीं कर रही, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब ये पेशेंट की लाइफ बहुत मुश्किल है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज़ अपना ट्यूमर जो होता है इट इज़ वेरी स्मार्ट टू प्ले। वो क्या करता है, अपने आस-पास म्यूटेशंस ले आता है, ताकि जो कीमोथेरेपी दे रहे हैं और रेजिस्टेंस आ जाती है, वो कीमोथेरेपी काम करना बंद कर देती है। बिकॉज़ ऑफ सम म्यूटेशंस जो ट्यूमर प्रोड्यूस कर लेता है अपने आस-पास, जो काम करना बंद कर देता है कीमोथेरेपी। तो उसमें हमें क्या देखना होता है, हमें बस ये देखना होता है कि कीमोथेरेपी जो काम नहीं करी इसके रीज़न्स क्या थे, ठीक है? पेशेंट का कंप्लायंस नहीं था, कई बार पेशेंट टाइमली कीमो ही नहीं लेते। अगर 21-21 दिन का टाइम है, महीने-महीने पे आओगे तो वो कंप्लायंस की प्रॉब्लम है। या फिर हम देखते हैं कि डोज़ प्रॉपर लगी है, नहीं लगी, कभी अंडर डोज़िंग भी लगता है कीमो, है ना? वो प्रॉब्लम होता है। तीसरा होता है कि हाँ, वाक़ई पेशेंट का ट्यूमर काम नहीं कर रहा, दैट मीन्स सम सेल्स आर वेरी मच रेजिस्टेंट। तो उसमें हम देखते हुए कुछ टेस्ट करा लेते हैं, कुछ कई बारी लाइक वी ऑर्डर सम एनजीएस एंड ऑल, देखने के लिए कोई मॉलिक्यूलर म्यूटेशंस तो नहीं है बॉडी में व्हिच आर नॉट रिस्पोंडिंग, राइट? तो उसके बेसिस पे हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर कीमोथेरेपी का पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद कैंसर वापस आ जाए, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब ये जो कीमोथेरेपी ली गई थी ये बेकार थी? बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ अगर आप मान लो उस टाइम कीमो ही ना लेते, यू नेवर नो ना, वो ट्यूमर जो आज 2 साल बाद वापस आया है, हो सकता है वो 6 महीने बाद वापस आ जाता। बट जो आपको 2 साल लाइफ दी है वो कीमो की वजह से ही मिली है ना, बिकॉज़ कीमो ने सेल्स को मल्टीप्लाई करने से रोक के रखा। तो अगर वापस आ गया ट्यूमर तक, तो क्या उसके बाद भी हमारे पास कोई आगे ऑप्शन होता है? वी हैव सो मेनी ऑप्शंस आजकल ना, बस हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म हो गया पेशेंट का, 2 साल 3 साल हो गए, पेशेंट फॉलो-अप पे था, बट आफ्टर 3 इयर्स हमें पता चलता है कि पेशेंट का डिसीज़ वापस आ गया है। लाइक लिवर में हमें दिख गया है, बोन में दिख गया है, तो हम बायोप्सी रिपीट कराते हैं ऐसे केस में, कि देखने के लिए कि जो ट्यूमर का टाइप था वो सेम टाइप ऑफ ट्यूमर है, कुछ और नया तो नहीं है, और जो हिस्टोपैथो उसका वो रिसेप्टर स्टेटस है वो सेम है। डिपेंडिंग ऑन दैट वी स्टार्ट द नेक्स्ट ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले हर पेशेंट को अपने डॉक्टर से कौन से 3 सवाल ज़रूर पूछने चाहिए? बेसिकली एक तो यही साइड इफेक्ट्स क्या-क्या आएँगे, हमें क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है? दूसरा हाँ, व्हाट वी हैव टू ईट आफ्टर टेकिंग कीमोथेरेपी, और क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ठीक है? मतलब हम जैसे उनको गाइड करते हैं कि डाइट का बताते हैं, जैसे रॉ नहीं खाना और कुक्ड खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, बाहर नहीं जाना है, क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना है टू अवॉइड इन्फेक्शन एंड ऑल, ठीक है? और हम बस ये बोलते हैं कि कोई भी दिक्कत आता है, फीवर आ रहा है, अगर मान लो फीवर आ रहा है, बहुत डायरिया हो रहा है, तो काइंडली रिपोर्ट टू योर डॉक्टर, बिकॉज़ हमें कुछ पता होता है, कुछ वार्निंग साइन होते हैं उस टाइम पे, यू हैव टू इमीडिएटली कॉल अ पेशेंट टू हॉस्पिटल, क्योंकि कई बार कीमो से ना न्यूट्रोपिनिया हो जाता है, लाइक टीएल से डाउन हो जाता है। तो उस टाइम पे ये होता है कि अगर हमें फीवर आ रहा है बहुत ज़्यादा और नहीं ठीक हो रहा, और साथ में कफ भी है और साथ में डायरिया भी है, दिस मीन्स सम इन्फेक्शन इज गोइंग ऑन इन द बॉडी, तो हम पेशेंट को तुरंत बुला लेते हैं हॉस्पिटल में, टेस्ट कराते हैं, पता करते हैं क्या क्या हो रहा है। अगर हमें टेस्ट एब्नॉर्मल लगते हैं तो वी एडवाइस आईपीडी एडमिशन टू द पेशेंट्स। कीमोथेरेपी के टाइम पे पेशेंट्स सबसे कॉमनली कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें एडमिट होना पड़ता है या तकलीफ होती है? जो हमने देखा है बहुत कॉमनली पेशेंट ना बिल्कुल खाना-पीना छोड़ जाते हैं। मतलब जैसे उन्होंने कीमो ले लिया, दे स्टॉप ईटिंग एंड हैविंग एनीथिंग, वो लाइक फ्लूइड्स भी नहीं लेते, लिक्विड भी नहीं लेते। हम उनको बहुत गाइड करते हैं कि एटलीस्ट टेक योर हाइड्रेशन प्रॉपर रखो। पेशेंट अपनी दवाइयाँ नहीं लेते। जैसे हम लोग सब लिख के देते हैं एंटीएमेटिक्स, वॉमिटिंग को रोकने वाली दवाइयाँ, एंटासिड्स, गैस वाली दवाइयाँ, और हाँ कीमो से कई बार ना कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम उनको गाइड करते हैं टेक लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है? और पेशेंट को हम लेक्सेटिव देते हैं, ऑर्डर करते हैं कि लेक्सेटिव ले लेना रात को, अगर आपको लगा मोशन नहीं आ रहा। पेशेंट अवॉइड दैट। करते-करते 3 या 4 दिन पास हो जाते हैं, तो 5th डे हमारे पास आते हैं कि मोशन पास नहीं हो रहा, अब क्या करना है? तो मैम ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें कीमोथेरेपी के बारे में हमने आपसे पूछा। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
most probably our next topic will be the advancement in the cancer treatment. What other options we have after chemotherapy like immunotherapy and targeted therapy. अगर आप किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हो कि कैंसर से रिलेटेड बनाई जाए तो प्लीज कमेंट में लिख के हमें बताएं कि किस टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि एक पूरी वीडियो उस टॉपिक पे बनाई जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.